हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमी फैमिली ब्लॉग में। और मैं हूँ तारा। तो सुबह का टाइम हो गया है जी। और जैसे सुबह उठते हैं, दिया बाती करते अपनी नहा धो के, तो मेरे तकरीबन ये सारे काम हो गया, झाड़ू पोछा हो गया। तो आज है गुड फ्राइडे का दिन, मतलब आज शुक्रवार है और कल शनिवार है, सेकंड सैटरडे है, परसों संडे है। तो 3 दिन की बच्चों को छुट्टी है। 2-3 दिन गए थे, 2-3 दिन की फिर छुट्टी है। तो आज सिमी और उसके पापा की डिमांड थी आलू के पराठे खाने की। तो मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। और आलू मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा उबाले थे, कुछ निकाल के रखे हैं उधर, और कुछ ये है। इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया और जो लहसुन के पत्ते होते हैं ना, 4-5 वो डाली हैं। और थोड़ी सी मिर्ची डाल रही हूँ, थोड़ी सी अजवाइन डाल लूँगी, बाकी नमक है। आप गरम मसाला कुछ भी डालिए। और तो आज आलू के पराठे नाश्ते में बनने जा रहे हैं। तो थोड़ी सी अजवाइन इसलिए डाल देती हूँ ताकि डाइजेस्ट हो जाते हैं जल्दी। और वैसे भी जो अजवाइन है वो अच्छी होती है सेहत के लिए। तो बस नमक वगैरह डाल लूँगी और बनाऊँगी अब इनको। और थोड़ी सी हल्दी डालूंगी क्योंकि मुझे बिल्कुल ही वाइट वाइट पराठे अच्छे नहीं लगते। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी मिर्ची लाल, क्योंकि हरी मिर्ची ना तीखी नहीं है। तो बस इनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे हाथ के साथ। हाथ के साथ मैश करके ज़्यादा अच्छा रहता है। और जी सुबह की बस अब शुरुआत हो गई है। और सिमी के पापा और सिमी आज दोनों काम पे लगा रखे हैं मैंने सुबह से। सुबह मतलब आधा घंटा हो गया। तो दोनों गए हैं पीछे क्यारियों में, जो लहसुन लगा रखे थे ना, लहसुन को उखाड़ने का टाइम हो गया। तो उन दोनों को बोला कि आप लहसुन उखाड़ो और मैं पराठे बनाती हूँ, और गरम गरम पराठे तुम्हारे लिए वहीं लेके आती हूँ। अगर अंदर आ गए तो अंदर खा लेंगे, वरना वहीं दे के आऊँगी। तो जी बस यही रूटीन है। और 6-7 दिन हो गए ब्लॉग में कंटिन्यू आजकल कर ही नहीं पाती, क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती। और आज मैं आप लोगों को दो खुशखबरियाँ दूंगी, सुनाऊंगी। मतलब बहुत दिन से सोच रही थी एक का, तो कि एक सुनाऊं पहले, लेकिन फिर दिमाग वही है ना कि कई बार आधी अधूरी चीज़ें बता के कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज 2 खुशखबरियाँ आप लोगों को दूंगी, लेकिन वही है कि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों से बैठ के बातें कर सकूँ। तो मैं पहले अपना आलू के पराठे बना लेती हूँ और फिर बैठ के आराम से आपसे बात करूँगी। तो तब तक चलिए। तो आलू के पराठे, और कितना अच्छा इसका डोसा तैयार हो गया। और बहुत अच्छा लगता है मुझे आलू के पराठे में डो, जो मतलब इसमें धनिया पत्ते जो मर्जी डालो आप इसके अंदर। और हो गया जी। अब मैं बस बनाना स्टार्ट करती हूँ। दही मैंने रात को लगा दी थी और सुबह उठ के फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि ठंडी ठंडी हो जाएगी थोड़ी और अच्छी भी लगती है। कोशिश करती हूँ पहले एक पेड़े में बनाने की, क्योंकि पता क्या होता है, कई बार एक पेड़े में नहीं बनती आलू की पराठी मुझसे तो बनती नहीं। कई बार तुक्का लग जाता है तो बन भी जाती है। तो पहले एक में देखूंगी बना के। थोड़ा सा बड़ा पेड़ा ले लिया मैंने, 2 रोटियों के बराबर। ज़्यादा मोटा नहीं मैं लेती, क्योंकि फिर उसमें आटा आटा रह जाता है। ये जो हम बैटर सा बनाते हैं ना आलू का, ये कम पड़ जाता है। तो कोशिश करती हूँ, देखती हूँ। कई पानी वाले आलू होते हैं तो उनसे नहीं बनती ज़्यादा। देख लेती हूँ बना के पहले, वरना मैं 2-2 छोटी छोटी रोटियां बेलती हूँ, उसके अंदर आलू के मसाले को रख लेती हूँ और फिर मैं बनाती हूँ। तो देख लेती हूँ, कोशिश कर लेती हूँ। आज आलू पानी वाले नहीं है, कम पानी वाले हैं, तो कई बार बन जाते हैं तुक्के से। देखती हूँ बना के। ये देखिए फट तो गया पहले ही, देख लेते हैं। नहीं, बन गया है, मतलब मेरा तुक्का लग गया है। तो एक में ही बनाऊंगी फिर मैं अब सारे। थोड़ा सा तो निकल गया, लेकिन इतना नहीं निकला। तो जी मैं सारे बना लेती हूँ अब, और 2-4 रोटियां लगा लेती हूँ, क्योंकि बाहर हमारी डॉगी है ना, बूरी,
वो रोटी खाती है तो पराठे वगैरह खाती नहीं, तो उसको रोटी वगैरह देंगे। तो जी मैंने पराठे बनाने की कोशिश की थी, वो सफल हो गई। तो पराठे अच्छे बन गए और थोड़ा बहुत तो निकल ही जाता है आलू, क्योंकि आलू के पराठे होते ही ऐसे हैं, थोड़ा सा पानी छोड़ देते हैं आलू। तो देखिए इस तरह से अच्छे अच्छे पराठे बन गए। और अच्छे हों बुरे हों मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि जब अच्छे बने हों बुरे बने हों तो वो आपके सामने ही है। तो बस अब सारे पराठे बना लूँगी और फिर नाश्ता इनको दे दूँगी। तो नाश्ता देने के बाद उनको दोनों को, तो ये मेरा नाश्ता है, दही है, पराठे हैं, और रात की सब्ज़ी मैंने बनाई थी मेथी और आलू, थोड़ी सी वो रख रही हूँ, तो मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। और उसके बाद सबसे पहली खुशखबरी आप लोगों को देने जा रही हूँ। हमारी जो बाहर डॉगी बैठती है ना बूरी, उसने 2 बेबी दिए हैं। 4-5 दिन के हो गए हैं बेबी, और ये देखिए सिमी की आज छुट्टी है ना, तो बस ये 10-10 मिनट के बाद इन बेबियों को देखने आती है और उनसे चिपक जाती है। और सिमी की आदत है कि वो कुत्तों से बिल्कुल भी वो नहीं करती। तो अब देखिए इनको भी वो अपने गले से लगाना मतलब शुरू कर देगी, क्योंकि जितना उनको हटाए ने वो नहीं मानती, उसको बहुत प्यार आता है कुत्तों से, जैसे कि आप लोग जानते हो वो डॉगी लवर है। तो देखिए बस अब 2 दिए हैं, ये भी खुशी की बात है कि उसने 2 ही दिए। तो यहाँ पे बोरी बैठी, हमने छोटा सा इसका घर बनाया हुआ है ताकि जो बारिश वगैरह से बची रहे। तो जी नाश्ता करने के बाद मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं, और बर्तन का टोकरा यहाँ रख दिया, जब सूख जाएंगे तब लगा दूंगी। और किचन सारी क्लीन कर दी है, सारा काम तकरीबन हो गया सुबह का। तो अब आधा 1 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर देखती हूँ दोपहर का लंच बनाना है। और सिमी के पापा नहा के चले गए शॉप पे खाना खा के, तो आके थोड़ा सा जो काम रह गया ना लहसुन निकालने का वो आके करेंगे। और सिमी अंदर स्कूल का काम कर रही है, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है तो काम तो मिला है। तो जी बस यहाँ का निपट गया, तो मैं अब थोड़ी देर बाद दवाई लूँगी, क्योंकि दवाई लेनी है मुझे, गर्म पानी करूँगी और दवाई लूँगी। मैंने सुबह बाल धोए थे, लेकिन किचन में काम कर रही थी ना, तो मैंने बाल बंद कर लिए थे क्योंकि गीले थे। और अब मैं खोल के रखूँगी, क्योंकि थोड़ी सी हवा लग जाएगी ना, थोड़ा तेल लगाऊँगी फिर। और अभी मैं बुनाई करने भी बैठी हूँ। लाडो मेरी दवाई का थैला भी दे दे। और थैला इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दवाई काफ़ी है, तो उसी में रख लेती हूँ। और दूसरी पहली खुशखबरी आपने देख ली है क्या है, और दूसरी खुशखबरी कह लीजिए चाहे कुछ कह लीजिए आप लोग। और बहुत से लोग तो इस चीज़ से भी करेंगे कि इतनी जल्दी बताया क्यों। तो देखिए जल्दी तो नहीं है, लेकिन बताना मैं पहले ही चाहती थी। और कुछ चीज़ों मतलब कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी मुझे। जब आपके साथ पहले कुछ बीत जाता है ना, तो आप दोबारा फिर वो इसी चीज़ से डरते हो। तो बस मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो चाहा मैं बहुत दिन से रही थी कि मैं बता दूं, लेकिन अब आगे आगे खुद ही पता चल जाएगा जो मेरे व्लॉग देखते हैं। तो जी मैं हूँ प्रेग्नेंट, और मैं दोबारा माँ बनने वाली हूँ। तो बस यही खुशखबरी थी। और खुशखबरी मेरे लिए तो ये क्या होगी, लेकिन मेरे लिए तो एक डर सा है, क्योंकि जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं, जो मतलब मेरे 2 साल से व्लॉग देखते हैं, उनको तो पता ही है। पिछले 3-4 साल पहले भी मुझे एक बेबी बॉय हुआ था, लड़का हुआ था। तो 8वें महीने में वो एक्सपायर हो गया था। तो मतलब प्री मेच्योर डिलीवरी कहते हैं ना जिसको, वो हो गई थी। और मेरी जो वाटर बैग होता है जिसमें बच्चा पानी की थैली में होता है, तो वो मेरा वाटर बैग लीक हो गया था, मतलब फट गया था। पानी की थैली फट जाती है, तो वो मेरे साथ हो गई थी। तो तब से मतलब हमने ये सोच लिया था कि अब दोबारा कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं, मतलब आगे कभी भी मैं बच्चे के बारे में नहीं सोचूंगी। तो ये सोच लिया था। लेकिन वही है ना, जो हम सोचते हैं भगवान उससे 2 कदम आगे सोचता है हमारे लिए, क्योंकि भगवान को पता होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो बस वही चीज़ें ना पिछले 3 महीने से चल रही मेरे दिमाग में, कि मैं बताऊं कब बताऊं ना बताऊं, बहुत सी चीज़ें चल रही थी दिमाग में। बहुत से लोग तो खुश भी होंगे इस चीज़ से कि मैंने बताया, और बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि इतनी जल्दी क्यों बताया। तो इतनी जल्दी नहीं है जी, 3 महीने मेरे कंप्लीट हो गए हैं।
और चौथा महीना मुझे लग चुका है। तो अब आगे आगे ब्लॉग देखिए, ब्लॉगिंग तो मैं करूँगी, ब्लॉगिंग तो मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं मेहनत कर रही हूँ। कोई ये 1 दिन की 2 दिन की मेहनत नहीं है मेरी, जो मैं आप लोगों के साथ बैठ जाऊँ बात करने। तो पिछले 2 साल की मेहनत है मेरी, तो मैं व्लॉगिंग तो छोड़ नहीं सकती। और जहाँ रही शरीर की बात, तो मैं व्लॉग में अपना शरीर भी छुपा नहीं सकती। तो और माँ बनना सबसे सौभाग्यशाली बात होती है एक औरत के लिए, तो छुपाना किस लिए है। हाँ, बहुत से लोग तो कहेंगे, लोगों का काम तो कहना ही है जी। तो लोग तो यही कहेंगे कि क्यों बताया। देखिए जी, जब मैं पहले प्रेग्नेंट थी, आज से 4 साल पहले, तब मैं कोई व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो तब किसी को नहीं पता था। लेकिन फिर भी वो हादसा हो गया, मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया। तो नज़र कह लीजिए, नज़र, खैर मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करती, नज़र वज़र ये वो, क्योंकि मेरा विश्वास ज़्यादा भगवान पे है। मैं सोचती हूँ जो भगवान करते हैं ना, वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं। उस टाइम तो हमें लगता है कि हमारे साथ ये इतना बड़ा हादसा हो गया, क्यों हो गया, किस लिए हो गया, हमारी मतलब दुनिया ही ख़त्म हो गई, इस तरह से होता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब सारी मतलब टाइम जैसे जैसे चेंज होता जाता है ना, तो आपके घाव हैं, आपके जख्म हैं, वो भरते जाते हैं। तो बस डर मुझे बस एक चीज़ का अभी भी कहीं ना कहीं, अगर आप ये कहेंगे कि पूरी तरह से मैं खुश हूँ, तो वो चीज़ नहीं हूँ। और खुशी की बात तब होगी मेरे लिए जब मेरा बच्चा मेरे हाथ में 9 महीने के बाद ठीक ठाक आएगा, मतलब हेल्दी तरीके से आएगा, तब मैं खुश होंगी। तो आप लोग भी प्रे ज़रूर कीजिए मेरे लिए, कि जो मेरी ये प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू रहे, अच्छी रहे, हेल्दी रहे। और अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पे मुझे आप लोगों की ब्लेसिंग, प्यार, सब चीज़ों की ज़रूरत है। अपने जहाँ तक मेरे रिलेटिव की बात है, तो मैंने नहीं बताया किसी को अभी तक। हाँ, जो मेरे ख़ास हैं, जैसे मेरी माँ हैं, मेरी भाभी हैं, और मेरी सास हैं, उनको बताया था। और उनको भी मैंने यही कहा था सबको, कि अभी किसी को ना बताना, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ। क्योंकि मुझे लगता था जैसे पहले मेरे साथ एक चांस हो गया है, कहीं दोबारा ना हो जाए। लेकिन भगवान की कृपा से पिछले 3 महीने मेरे साथ ठीक ठाक गुजरे। बहुत सारी तकलीफ़ें आई, बहुत सारे, मतलब आप लोगों को एक वीडियो में बताऊंगी कि क्या हुआ मेरे साथ 3 महीने में, क्या क्या मैंने किया, क्या क्या मतलब मेरे साथ अजीब सी चीज़ें हुई, होती हैं थोड़ी बहुत, सभी के साथ होती हैं वो तो। लेकिन बहुत ज़्यादा, मतलब अगर कहेंगे ना कि कुछ हटके ही, मेरा तो शरीर की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती थी बीच में, कि हफ्ते में 1-2 बार मैं पूरा दिन एक्टिव रही होंगी, वरना मैं एक्टिव आज भी नहीं हूँ। अगर आप मुझे प्रॉपर तरीके से मेरे व्लॉग मैं पूरी मतलब दिन का बनाऊँ, तो मैं आज भी एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। और जैसे जैसे ना लेडीज़ की एज होती जाती है, 30 से ऊपर जाती है, तो मेरी 35 से ऊपर है। तो 36-37 साल एज जब हो जाती है, तो शरीर की थोड़ी सी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और ये चीज़ डॉक्टर भी कहते हैं, लेकिन ये खुद अपने ऊपर जब बीतती है, जब अपने ऊपर होता है ना, तब ज़्यादा पता चलती है। तो मेरे साथ होता है ना, तो मुझे तब पता चलता है। अब यही है मेरा तो बस, कि बस ठीक रहे। और मैं बहुत सी चीज़ों से बचती हूँ, मैं घर का बहुत सारा काम है जो नहीं करती, और मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया हुआ है। मतलब बोझ भार, बैठ के झाड़ू पोछा, सब चीज़ें मना की हुई हैं मुझे। मैं कुछ भी नहीं हूँ, उनमें से कोई काम नहीं करती। सिर्फ खाना बनाती हूँ, किचन का काम करती हूँ, बर्तन साफ़ करती हूँ, जो भी किचन के काम होते हैं वो करती हूँ। जो रेगुलर अपना पोछा झाड़ू है, वो मैं नहीं करती, सिमी सिमी के पापा दोनों करते हैं। और कभी कभी डस्टिंग हुआ, मूड हुआ, ठीक हुई, तब करती हूँ, नहीं तो वो भी नहीं करती। क्यों मैं आप लोगों से झूठ बोलूँ इस चीज़ में, क्योंकि देखिए ब्लॉगिंग करूँगी तो ये चीज़ें तो निकलेंगी और आएंगी सामने। और मैं नहीं भी करना चाहती। बहुत से लोग कहेंगे कि काम करने से कुछ नहीं होता, लेकिन जी मेरे साथ हुआ है। पहले मेरे साथ एक हादसा हुआ है, मेरा वाटर बैग लीक हो गया था बच्चे का। वो इसी वजह से हुआ था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा काम करती थी। बोझ भार के नहीं करती थी, लेकिन मैं फटाफट से सारे काम करती थी, इतनी ज़्यादा एक्टिव थी। मुझे मतलब पता नहीं था कि ज़्यादा एक्टिव भी प्रेगनेंसी में नहीं रहना चाहिए। जब प्रेगनेंसी इतने दिन बाद कंसीव हुई होगी, तो 10 साल बाद मुझे तब पर बच्चा कंसीव हुआ था। सिमी जब 10 साल की हो गई थी, जब वो बच्चा मुझे रहा था। और अब सिमी 14 साल की हो गई है, जब मुझे ये बच्चा रहा है।
और बहुत से लोग कहेंगे कि आपने दवाई खाई है, क्या खाया, तो जी नहीं, मुझे पूरे 8 दिन के बाद 7 दिन के बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि हमारे यहाँ पे गांव में शादी थी। तो हम क्या, जब हमारे पड़ोस में शादी होती है तो हमारे 5-7 दिन पहले ही रिचुअल होने लग जाते हैं। शादी में गाना बजाना नाच, और हमने खूब किया, खूब। और मैं इसी बीच अपनी डेट भूल गई थी, पीरियड डेट होती है जो, वो भूल गई थी। तो मुझे याद ही नहीं था वो। तो उसके बाद, शादी के बाद, खाने के बाद मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, मुझे बुखार आने लग गया, फीवर आने लग गया। तो सिमी के पापा कहने लगे कि कहीं सेल कम ना हो गए हों, तो चलो डॉक्टर के पास दिखा लेते हैं। तो हम डॉक्टर के पास गए जी। तो उनके पास गए थे, गायनी के पास तो नहीं गए थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। तो सबसे पहले जब उन्होंने मेरी ब्लड टेस्ट लिया, ब्लड टेस्ट लेने के बाद मेरे उसमें थोड़े से जो मेरे सेल हैं वो कम आए थे। और मैंने आप लोगों को जिक्र भी किया था, अगर आप लोग वीडियो देखते होंगे, कि मेरे सेल कम हो रखे हैं। उस टाइम सच में थे मेरे सेल कम, लेकिन मैं दवाई कोई नहीं खा रही थी, ये भी बताना चाहूँगी। क्योंकि जैसे ही डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट पढ़ी, उन्होंने कहा कि आपके सेल कम है, तो जैसे ही उन्होंने इंजेक्शन लिखना स्टार्ट किया ना पेज पे, तो मेरे मुँह से एकदम से निकल गया कि डॉक्टर साहब, मुझे अपनी पीरियड डेट याद नहीं है। तो उन्होंने बोला कि बच्चे कितने हैं, क्योंकि डॉक्टर सभी पूछते हैं कि बच्चे कितने हैं। मैंने उनको बताया कि एक बेटी है 13 साल की, और 3 साल पहले बेटा हुआ था, वो एक्सपायर हो गया था 8वें महीने में। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको दवाई कोई नहीं दे सकता, ना ही लिख सकता हूँ, तो आप गायनी के पास जाइए। तो उसी टाइम हम गायनी के पास गए थे। तो वहाँ जाके मेरा यूरियन, जो प्रेगा न्यूज़ की चिप होती है, वही सारे हॉस्पिटल वही पहले चेकअप उसी से होता है। तो वो किया, यूरियन लेके उन्होंने सैंपल। और फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि खाली यूरियन से कुछ नहीं होगा, आप एक बार अल्ट्रासाउंड करवाओ, तो उससे पता चलेगा कि बेबी है कि क्या है। तो फिर मैंने उसी दिन अल्ट्रासाउंड करवाया, और उसमें पता चला कि मुझे 1 हफ्ते की प्रेगनेंसी है। तो जी, इस तरह से कुछ जर्नी रही है। और पिछले 3 महीने जैसे भी गुजरे, वो आप लोगों के साथ अलग वीडियो में शेयर करूँगी। तो बस यही बताना था। और बस हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट करूँगी दोबारा भी आप लोगों से, कि बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए। क्योंकि जिसने बच्चा खोया होता है वही उस चीज़ को जान सकता है। बाकी बहुत से लोग बहुत चीज़ें, बहुत बातें बोलते हैं, तो उनको बोलने दीजिए। मेरा तो यही मानना है कि बस अपने कर्म करते जाइए। बाकी भगवान ने आपके लिए जो लिखा होगा वही होके रहता है। 3 महीने ना बताने का रीज़न यही था कि मुझे, मेरा डरना अभी तक अंदर से गया नहीं है। अभी भी मुझे कई बार जब मेरे कहीं दर्द होने लग जाती है, कहीं तकलीफ़ होने लग जाती है, ऐसा लगता है कि शायद मेरे बच्चे को कुछ हो रहा है। तो ऐसे लगता है मुझे, आज भी मैं डरती हूँ उन चीज़ों से। और सही बात हो तो मेरा गला भर जाता है जब मैं उन चीज़ों को याद करती हूँ। लेकिन मैं नहीं याद करना चाहती उन चीज़ों को, फिर भी याद आ जाता है मुझे। क्योंकि जी, जब आपको एक बार बहुत ज़ोर की ठोकर लगती है ना, तो आप संभल संभल के चलते हो। तो बस वही मेरा हाल है इस टाइम पे। तो बस जी, बताना इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि अब आगे आगे जैसे भी व्लॉग आएंगे तो उसमें आपको पता ही चल जाएगा। क्योंकि जी देखिए, कोई भी चीज़ है वो आगे बढ़ती है, घटती तो है नहीं, तो सभी को पता चल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बस यही खुशखबरी थी। और हमारी बूरी ने 2 बच्चे दिए हैं, वो भी आपने देख लिए। तो उसके लिए भी प्रे कीजिए, मेरे लिए भी कीजिए, तो अपनी ब्लेसिंग दीजिए। बस यही चाहती हूँ मैं आप लोगों से। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा लंबी होगी, ज़्यादा रूटीन शेयर नहीं किया, बस ये बात बतानी थी। तो बहुत सारा प्यार दीजिए। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है मेरी, कि बस भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि अच्छा भला भगवान मुझे हेल्थी बेबी दें, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। मेरे लिए वो दोनों भगवान का दिया हुआ प्रसाद होंगे। क्योंकि मेरा बच्चा अकेला है, उसका साथी हो जाएगा उसके साथ खेलने के लिए, तो पहले ही बहुत सारा टाइम निकल गया है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कई चीज़ें भगवान टाइम के मुताबिक सब चीज़ें करता है, हमारे कहने से कुछ नहीं होता। जब उसने जो लिखा होता है हमारी किस्मत में वही होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बस गपशप बहुत होगी, और आज यही न्यूज़ बतानी थी मैंने आप लोगों को। तो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जो लोग बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए। तो बाय बाय।